Welcome to the Silence Vault. My name is Muhammad Nazim, but you can call me Naz. और ये है डे 6 जिसके अंदर हम लोग 7 साल के PYQ कर रहे हैं JEE मेंस के। वैसे तो हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सभी के करेंगे और अभी हम लोग सिर्फ मैथ्स का कर रहे हैं और मैथ्स के अंदर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ भाई। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस सेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे कराया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं। इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आता है और आप खुद उसको पॉज करके ट्राई करते हैं और अगर आपसे हो जाता है तो बढ़िया है और उसके बाद मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस A for which A transpose into A is equals to 3 times identity मैट्रिक्स है। गिवन में एक A मैट्रिक्स दिया हुआ भाई 0 2x 2x 0 2x और ये भी 2x 2y y और ये माइनस y 1 माइनस 1 और 1 और एक और कंडीशन दिया हुआ है A ट्रांसपोज into A is equals to 3 times आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कितना मैट्रिक्स बन सकता है। तो चलिए भाई देखते हैं कितना बन सकता है। सबसे पहले A ट्रांसपोज इंटू A निकालता हूँ। सबसे पहले A ट्रांसपोज इधर लिखता हूँ। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई 0 2y और ये y 2x y माइनस y 2x माइनस y एंड 1 इंटू में A। ध्यान रखना यहाँ पर A इंटू A ट्रांसपोज मत कर देना। यहाँ पर A ट्रांसपोज इंटू A है। मैट्रिक्स के अंदर A ट्रांसपोज इंटू A अलग होता है और A इंटू A ट्रांसपोज अलग होता है। अगर वो सेम आ रहा है इसका मतलब है कि वो दोनों मैट्रिक्स कम्यूटेटिव है आपस में, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये गिवन है नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ये बात मुझे मालूम है कि कई बच्चे ऐसे किए होंगे, A इंटू A ट्रांसपोज कर दिए होंगे पहले ही, तो उनसे नहीं हुआ होगा भाई, और हो भी गया होगा तो गलत हुआ होगा भाई, इसका आंसर नहीं आ रहा होगा। और ये 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है यानी कि 3 3 3 0 0 0 0। अब इसको करते हैं 0 4y स्क्वायर प्लस 1, इसको इससे 0 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस ऑफ 1 0 माइनस ऑफ 2y स्क्वायर प्लस ऑफ 1 यानी कि 1 माइनस 2y स्क्वायर। x का ये 0 हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस ऑफ 1 2y स्क्वायर माइनस ऑफ 1 4x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ 1 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ऑफ 1 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर माइनस ऑफ 1। ये मच्छर आ गया है भाई, लगता है मच्छर अगरबत्ती जलाना चाहिए था। 0 हो गया माइनस ऑफ 2y स्क्वायर प्लस ऑफ y यानी कि 1 माइनस 2y स्क्वायर 2 4x स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर माइनस ऑफ 1 4x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ 1। इसको किसके बराबर रखना भाई इसके, ठीक है, इसको इसके बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 4y स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बराबर 3 दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन में √2 आ जाएगा। ठीक है भाई, और इधर से किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर भी प्लस माइनस 1 पर √2 ही आएगा यानी कि ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। ठीक है, अब इसको 3 के बराबर रखते हैं तो इधर से देखते हैं y का वैल्यू x का वैल्यू निकालना है मेरे को। तो सिर्फ x वाला इक्वेशन नहीं है क्या, नहीं है यार, चलो हो जाएगा। इसको लेते हैं क्या, या फिर इसी को ले लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बराबर 3 दिया हुआ है तो 4x स्क्वायर को रहने देते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 2 हो जाएगा ना भाई, प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 तो x
स्क्वायर इज इक्वल टू 3 में से 2, 2 में से हाफ किया, रुक जाओ यार, 3 में से गया 2, 2 माइनस हाफ, इधर अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ माइनस 1 अपॉन में 8, 4 माइनस 3 अपॉन में 8, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन में 2√2 हो जाएगा। यहाँ एक्स से भी 2 वैल्यू आ रहा है, वाई से भी 2 वैल्यू आ रहा है, और यहाँ पर पीएनसी लगाने के बाद आपको मालूम चलेगा कि भाई 4 आने वाला है, 2 ऑप्शन यहाँ से 2 ऑप्शन यहाँ से, तो टोटल ऑप्शन 4 हो जाएगा भाई, यानी कि 72 का डी है। दिखा देता हूँ आपको आंसर भाई, 72 का डी, 72 का डी देख लीजिए भाई, हो गया ना, दिखाई दे रहा है आपको, 72 का डी सही है। 73 नंबर क्वेश्चन आप खुद पॉज करके ट्राई कीजिए। एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस साइन थीटा, इधर साइन थीटा और इधर cos थीटा। अभी तक इस मैट्रिक्स से जान पहचान तो हो गया है ना भाई, इसका हाइयर पावर क्या आता है, ए स्क्वायर रहेगा तो cos 2 थीटा आता है माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। अगर हाइयर पावर में 3 रहेगा तो 3 थीटा आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा, 50 रहेगा तो 50 थीटा आ जाएगा। यहाँ भी वही पूछ रहा है, ए की पावर 50 और उसका इनवर्स पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले ए की पावर 50 क्या हो जाएगा भाई, इसको लगभग तीसरी बार इस सेशन में इसको कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम सीधा लिख रहा हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ, मतलब cos 50 थीटा माइनस साइन 50 थीटा साइन ऑफ 50 थीटा cos ऑफ 50 थीटा। और क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 12 है, तो बताइए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, cos ऑफ 50 टाइम्स पाई बाई 12। क्या करते हैं इसमें भाई, इसमें से 2 पाई हटा देने पर क्या हो जाएगा, 50 पाई बाई 12 माइनस 2 पाई घटा देने पर क्या हो जाएगा, नहीं 4 पाई घटा देता हूँ, 12 चौके 48, 50, 2 पाई बाई 12 हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 6 आ जाएगा। cos ऑफ पाई बाई 6 क्या होता है भाई, ए की पावर 50 लिखते हैं पहले, ठीक है, ए की पावर 50 है, cos पाई बाई 6 √3/2 होता है भाई, ये माइनस 1/2 होता है, ये 1/2 होता है, ये √3/2 होता है, और इसका इनवर्स पूछ रहा है। और 2x2 मैट्रिक्स के लिए तो आपको मालूम ही है भाई कि सीधा क्या करता हूँ, इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, मालूम है ना आपको, इसको चेंज कर देते हैं, इसको यहाँ लेकिन यहाँ पर तो सेम है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें माइनस साइन इधर इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, माइनस साइन इधर 1/2 हो जाएगा, इधर माइनस 1/2 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स भाई देखे है ना भाई, दिखाता हूँ, पहला में √3/2 इधर यार, √3/2 इधर भी √3/2, नहीं ये वाला नहीं है, √3/2 1/2, हाँ सी 73 का सी, देखिए भाई 73 का सी है क्या, 73 का सी दिखाई दे रहा ना आपको जी, हाँ। 74 नंबर क्वेश्चन आप खुद पॉज करके ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 74, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू कह रहा है, क्या होगा। हाँ चलो मान लेते हैं, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी बी और इसको सी मान लेता हूँ, ठीक है। और इसमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ा है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट तो 0 होता है, अगर यहाँ पर एम यूज कर लिया तो इधर माइनस ऑफ एम यूज करना पड़ेगा भाई, ठीक है, एक नया वेरिएबल मान लिया। और ये क्या रहा है, इस दोनों को जोड़ करके एक नया मैट्रिक्स आ रहा है, 2 3 5 माइनस ऑफ 5 के बाद माइनस ऑफ 1 आ रहा है, ठीक है। तब पूछ रहा है ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि सबसे पहले मेरे को ए निकालना होगा भाई, ठीक है, उसके बाद मैं ए बी निकाल लूंगा, मतलब ए बी मतलब ये ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, ए इंटू बी पूछ रहा है, पहले ये निकालता हूँ, ए हो जाएगा ये बी प्लस एम, इधर बी माइनस ऑफ एम, इधर सी, ये बराबर दे रहा 2 3 5 माइनस ऑफ 1 के, तो ए इज इक्वल टू 2 आ गया भाई,
बी प्लस एम और बी प्लस एम इज इक्वल टू 3 आया है और बी माइनस ऑफ एम इज इक्वल टू 5 आया है। इस दोनों को जोड़ देंगे तो 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, यानी कि b इज इक्वल टू 4 आ गया। और b इज इक्वल टू 4 आ गया है तो m इज इक्वल टू भी निकाल लेता हूँ भाई। m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 आ जाएगा और बाकी c रह गया। c यहाँ सीधा आप इक्वेट कर दीजिए, c यहाँ से सीधा इक्वेट कर दीजिए, c का वैल्यू भी निकल गया, यानी कि a b निकल गया ना भाई। a इंटू बी पूछा है ना, या फिर b इंटू बी पूछा है, a इंटू बी पूछा है तो a मैट्रिक्स लिखता है यार a, फिर उसके बाद b ये है तो इधर भी 4 ही आ जाएगा और c माइनस ऑफ 1 है इतना इंटू ऑफ 0 0 और m की जगह पर माइनस ऑफ 1, यहाँ पर m है तो इधर माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ध्यान देना, गड़बड़ मत कर देना। 0 ये 4 माइनस ऑफ 2 इधर 0 4 और नहीं 4 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 4, यही मैट्रिक्स है भाई। देखता हूँ ऑप्शन के अंदर ये है ना 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4, 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4, 74 का सी। देखिए भाई देखता हूँ क्या है 74 का सी। जी हाँ, बढ़िया गया भाई, एक भी क्वेश्चन अभी तक अटका नहीं है। 75 नंबर देखते हैं, फ्रेम में दिखाई दे रहा ना भाई, दिख तो रहा है 75 नंबर। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है अल्फा -1 और ये 6 और बीटा, ये एक मैट्रिक्स है, अल्फा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे हम। सच दैट डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 दिया हुआ है, यानी कि अल्फा बीटा प्लस ऑफ 6 बराबर 0 दिया हुआ है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस ऑफ 6 दिया हुआ है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। एंड अल्फा प्लस बीटा भी दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन की तरह कितना कुछ दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन आसान होना चाहिए पर ये पक्का हार्ड कर देगा। इफ आई डिनोट्स 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स 1 प्लस, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ऑफ a की पावर 8 पूछ रहा है, ये होगा क्या? ठीक है, और ये बात मालूम है ना कि i और i प्लस a ये दोनों आपस में ना कम्यूटेटिव होता है, और ये जो होता है ना यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन भी होता, बाइनोमियल क्या कुछ था ना भाई, वो जो C1 खुलता है फिर उसके बाद ये 1 हो जाता है, फिर 8C0 के बाद फिर 8C1 होता है इसको, फिर उसके बाद a आता है प्लस 8C2 आता है, a स्क्वायर आता है, ऐसे जोड़ते जोड़ते 8C8 आएगा और a की पावर 8 आ जाएगा। ये हमको क्वेश्चन में मतलब पूछ रहा है कि ये होगा क्या, यानी कि मेरे को a का हायर पावर निकालना है, लेकिन a का हायर पावर निकालने के लिए पहले अल्फा और बीटा मालूम होना चाहिए। अल्फा बीटा मालूम होने के लिए इतना सारा कुछ दिया हुआ है, मालूम चलेगा कि नहीं मालूम चल जाएगा यहाँ से? मालूम चल जाएगा। इसमें अल्फा को रिप्लेस कर देता है, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा है तो 1 माइनस बीटा इंटू में बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 है। मेरे को अल्फा निकालना चाहिए पहले, पता है क्यों? क्योंकि अल्फा से चलो ना यार जो होगा देखा, पहले मेरे को अल्फा ही निकालना चाहिए, बीटा को रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, क्यों जानना चाहते हो तो यहाँ देखो, यहाँ कंडीशन दिया है अल्फा इज ग्रेटर देन 0, तो हो सकता है अल्फा का 2 वैल्यू आएगा तो हम उसके वैल्यू पर बी को नहीं निकालेंगे, बीटा को नहीं निकालेंगे, उसी वैल्यू पे निकालेंगे जो कि पॉजिटिव वाले पे। अल्फा बीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ अल्फा लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6, तो अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 6 बराबर 0। तो क्या लिख सकते हैं भाई इसको 3 प्लस 2, अल्फा इज इक्वल टू 3 और माइनस ऑफ 2 होगा। और ये प्रैक्टिस के साथ आया भाई, आप भी हमारे साथ लगे रहिएगा लगातार, तो आप भी इतना जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई होगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 नहीं होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 पर बीटा निकालते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 3 पर बीटा निकालने का मतलब है सीधा बीटा निकल जाएगा भाई यहाँ पर, तो 1 यानी कि बीटा माइनस ऑफ, इसके अंदर डाल के निकाल लेते हैं ना भाई, अल्फा इज इक्वल टू 3 दे दिया है तो 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6, यानी कि बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। अल्फा और बीटा निकल गया ना, और ए मैट्रिक्स निकालते हैं भाई। ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, अल्फा दिया हुआ 3 माइनस 1 6 और बीटा दिया हुआ माइनस ऑफ 2। ए का हायर पावर निकालने के लिए ए स्क्वायर निकालते हैं पहले, दिखाई दे रहा ना भाई? दिखाई तो दे रहा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 माइनस 6 3 3 9 9 6 गया 3 माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 2, ये क्या हो रहा है भाई, माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 2
-(1) कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या भाई? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए ना, तभी तो हायर पावर सेम रहेगा, या फिर पैटर्न, क्योंकि उसके बाद जोड़ना भी तो है। यानी कि ए भाई कुछ गड़बड़ कर दिया लग रहा है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6 दे रहा है। अल्फा बीटा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा 1 दिया हुआ। तो इधर अल्फा, ये देखता हूँ यार, यहीं पे कुछ गड़बड़ कर दिया हुआ लग रहा है। -3 यार, अल्फा स्क्वायर -अल्फा प्लस 6। वही तो गड़बड़ी कर रहा हूँ, ये इधर जाएगा, इधर दोनों जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर -अल्फा प्लस -6 होगा भाई। जो दूसरा चीज बताता हूँ, अल्फा स्क्वायर -अल्फा -6 बराबर 0। तो -3 डालना है, तो अल्फा -3 इंटू अल्फा +2 होना चाहिए। सही है ना? अल्फा का वैल्यू 3 ही तो आएगा भाई। अल्फा का वैल्यू 3 आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -6 दिया भाई। क्या इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -6। तो बीटा इज इक्वल टू -2 होना चाहिए। तो पहले सोल्यूशन में ही दिया भाई, है ना? कुछ क्या कर दिए, 75 है ना? हाँ, 75 का अल्फा और बीटा से निकला गया। अल्फा बीटा से -6, अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -2। सही तो निकला था भाई। ए का हायर पावर निकालते हैं। ए इज इक्वल टू 3 -1 6, 3 -1 6, बीटा की जगह पर -2। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 तिया 9 ही होता है ना, 3 तिया 9, ठीक है। 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। -3 + 2, -3 + 2, -1। हाँ, चौथी 18, 18 में से 12 जाएगा, 6 आएगा। ओ भाई समझ गया, वही आ रहा है मैट्रिक्स, देखो -6 + 4 -2, यानी कि ए स्क्वायर भी ए आया है। ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर 3 भी वही आएगा, यानी कि सभी ए ही आएगा। सही तो कर रहा था भाई, फालतू का इतना दिक्कत लिया मैं। इधर करते हैं भाई, इधर ही आ जाते हैं। दिखाई दे रहा है ना? सभी में ए कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस ऑफ ए कॉमन ले लिया, और इसका जो सम होता है ना वो 2 की पावर n -1 होता है। तो 1 प्लस ए इंटू 2 की पावर 8 क्या होता है भाई? 2 की पावर 6 तो 32 होता है ना। 5 4 64 होता है, 64 इंटू 4, 4 चौबीस होगा, 6 हाथ में लगे, एक 6 24 24 25, 256 256 -1 256 255। आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 255 हो जाएगा। हाँ, आंसर में क्या करना है, i + 255 टाइम्स a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जुड़ जाएगा। 25 इंटू 3 क्या हो जाएगा भाई? 25 इंटू 3 + 1। इधर भी 25 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जुड़ेगा कुछ भी है ही नहीं। इधर भी 25 से मल्टीप्लाई होगा इंटू 6, इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। 25 इंटू -2 + 1, ये होगा मैट्रिक्स। देखते हैं क्या होता है। 5 × 15, 15 × 16 का 6, हाथ में 1, 5 × 15 16 का 6, 1 3 2 6 6 1 7, मतलब 766 आ रहा है। 766 है, देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा, 75 का डी। $75 का डी, या आप 76 नंबर क्वेश्चन आप पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 76, चूडू चूडो चूडू चूडो। 26 number question. Let m and m respectively the maximum and the minimum values of f of x. बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, इतना बड़का बड़का दिया हुआ है। f of x दिया क्या हुआ है, देखो पहले। डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, देख रहे हो, मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है। 1 + sin² of x। भाई डिटर्मिनेंट का 8वां प्रॉपर्टी याद है ना? प्रॉपर्टी जायदाद वाला नहीं भाई,
साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। इसको लिखते वक्त मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है कि क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, मेरे ऐसा फील हो रहा है। फील क्यों? अगर आप लिखे होंगे तो आपको भी मालूम होगा कि क्यों। क्योंकि देखिए, इसमें से इसको घटा देंगे तो इधर सिर्फ 1 बचेगा, इसको इसमें घटा देंगे सिर्फ माइनस ऑफ 1 बचेगा, 0 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, यानी कि ये कर लेता हूँ, रो 1 को लिखता हूँ रो 1 माइनस ऑफ रो 2 और रो 2 को लिखता हूँ रो 2 माइनस ऑफ रो 3। ऐसा क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेशन लगा सकते हैं ना भाई? हाँ, लगा लिए। तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा क्या भाई? तो इधर 1, इधर माइनस ऑफ 1, इधर 0, इधर क्या किए हैं? घटा है ना। तो ये 0, इसमें से को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें से को घटा देंगे तो माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। और ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, cos स्क्वायर ऑफ एक्स 1 प्लस 4 साइन ऑफ 4x। अब कुछ कर देंगे, इसको जोड़ ले क्या? एक और 0 बना ले क्या? एक और 0 बना ही देते हैं क्या? और रो 1 को लिखते हैं, C1 को लिखते हैं C1 प्लस ऑफ C2। इस दोनों को जोड़ेंगे, खत्म, 1, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ऑफ 1, ये 1, ये cos स्क्वायर ऑफ एक्स। तो बाकी जितना भी टर्म्स है सबको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, किधर क्वेश्चन किधर है भाई? इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना था ना। पहले इसको फंक्शन तो निकालते हैं, इसके अबाउट खोल लेते हैं। प्लस माइनस ऑफ ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस ऑफ 4 साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ 4x, फिर माइनस माइनस प्लस ऑफ 1, यानी कि 2 प्लस 4 साइन ऑफ 4x। पूछ रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। उस मैक्सिमम वैल्यू को क्या कह रहा है? ये m कह रहा है। तो बड़का m इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? इसको 0 होना, नहीं 0 नहीं, इसको मैक्सिमम क्या हो सकता है? 1 होना पड़ेगा। 1 हो जाएगा, ये तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा भाई ये। और मिनिमम के लिए ये माइनस ऑफ 1 भी हो सकता है ना, माइनस 1 हो सकता है ना, ये बिल्कुल हो सकता है यार मिनिमम करने के लिए। हम माइनस कर लेते हैं इसको, तो 2 माइनस 4 माइनस ऑफ 2। और क्या पूछ रहा है भाई? बढ़ के m की पावर 4 माइनस छोट के m की पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं भाई? बढ़ के m का स्क्वायर माइनस छोट के m का स्क्वायर इंटू बढ़ के m स्क्वायर प्लस ऑफ छोट के m स्क्वायर, ठीक है। तो बढ़ के m स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36, और ये 4, 36 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 12, 4 36 होता है ना, 12 हो जाएगा। हाँ, 32 और 4 36 होता है ना। ये 36 प्लस 4 क्या होता है? 40 हो जाएगा। किससे क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 12, 1280 हो जाएगा भाई, 1280। जी हाँ, 76 का डी आ रहा है, 76। जी हाँ, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। अब मजा आ रहा है, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब 77 नंबर क्वेश्चन को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। लेट A इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ 2 0 1 1 1 0 1 0 1, एक मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है, डिटरमिनेंट्स नहीं है। और B कह रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत जरूर हुई होगी ना, हुआ है ना, क्योंकि B1 B2 B3 आप कॉलम मैट्रिक्स है। तो B के अंदर ऐसा कहना चाह रहा है ना, B1 में जो कॉलम मैट्रिक्स होगा ना उसको हम क्या मान लेते हैं? B1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा B1, ये क्या मान लिया भाई? छोटका B1 मान लेते हैं, ठीक है, छोटका B1, नहीं इसको A मान लेता हूं, यानी कि पहला जो B1 है ना उसके अंदर जो कॉलम मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ना भाई। हाँ, 3 क्रॉस 3 का ही होगा ना। और कॉलम मैट्रिक्स है सच दैट A B1 इसमें क्वेश्चन इतना दिया हुआ, तो इसको A1 मान लेता हूं, इसको A2, इसको A3, और फिर इसको B1 मान लेता हूँ, B1 B2 B3, इसको C1 C2 C3। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? A इंटू B1, यानी कि जिस इसमें क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, और A इंटू B2 ये कुछ दिया हुआ है, और A इंटू B3 ये भी कुछ दिया हुआ है। इसके हिसाब से मेरे पास बहुत सारे इक्वेशन आ जाएगा और मैं वहां से सॉल्व कर दूंगा भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। A इंटू B1, ठीक है, यानी कि इस वाले को कह रहा
2 0 1 1 0 1 0 1 ए हो जाएगा B1 मैट्रिक्स में। ये आ जाएगा, सिर्फ एक ही मैट्रिक्स आएगा भाई, A1 A2 A3। इतना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 फिर 2A1 प्लस ऑफ A3, A1 प्लस ऑफ A2 प्लस ऑफ A2, ठीक है ना, A1 प्लस A3 हो जाएगा, A3। और ये किसके बराबर दे रहा है भाई, ये बराबर दे रहा है क्वेश्चन के अंदर 101 के, 100 के, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन निकल जाएगा भाई। उसी तरह देखो इसमें भी केयर करेंगे तो भी तो वैसा ही क्वेश्चन आएगा ना भाई, बस B के टर्म्स में आएगा, 2B1 प्लस B3 आ जाएगा, B1 प्लस B2 आ जाएगा, B1 प्लस 3 आ जाएगा। और ये बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया हुआ भाई, 230 के दिए, 230 दिया हुआ है। इसी तरह C1 के लिए भी हो जाएगा 2C1 प्लस ऑफ C3, 2 फिर सिर्फ C1 प्लस ऑफ C2, C1 प्लस ऑफ ये 3 कहां से आ गया भाई, A1 3 था ना भाई, ये A1 प्लस 0 A2 प्लस A3, ये A3 था भाई, और ये B3 है तो ये C3। अभी तो बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाता है यार। 3 2 1 करते हैं सॉल्व इसको। A1 बराबर है माइनस ऑफ A2 के, A1 बराबर है माइनस ऑफ A2 के, और A1 बराबर है माइनस ऑफ A3 के, माइनस ऑफ A3 के बराबर है तो 2A1 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ A3 प्लस ऑफ A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ A3, और माइनस ऑफ A3 यानी कि A3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। A3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 आ गया तो क्या हो सकता है, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। A3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 आया है, ये माइनस ऑफ 1 आ गया A3, और A3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 यानी कि ये प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। A1 दोनों बराबर आने पे, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। सही कहते हैं ना भाई, सही तो कर रहे हैं ना। A1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A2 दिया हुआ है, और A1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A3 दिया हुआ है, तो A3 को इसमें पुट कर देते हैं हम, 2A1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A3, माइनस ऑफ A3 इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक किया ना, माइनस ऑफ 1, A3 में माइनस ऑफ 1 आया तो A1 में आ जाएगा प्लस ऑफ 1, A1 में प्लस 1 तो A1 लूप, सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हो B1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ B3, इसके अंदर पुट कर दे माइनस ऑफ B3 को, तो माइनस ऑफ 2B3 प्लस ऑफ B3 माइनस ऑफ B3 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी कि B3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 आ रहा है, B3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 आ रहा है, तो B1 इज इक्वल टू, अब छोड़ो B1 को, पहले B3 से B2 निकालते हैं, और B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, B2 में B1 को पुट करते हैं, यानी कि B1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ B3 यानी कि प्लस ऑफ 2 बराबर 3 दे रहा है, तो B2 बराबर क्या है 1, B2 बराबर 1, अब B1 बराबर माइनस ऑफ B3 है माइनस ऑफ 2 यानी कि प्लस ऑफ 2 हो जाएगा। अब B2 बराबर है 1 के, और B3 बराबर माइनस ऑफ 2 के। देख रहे हो कितना मैथ्स के अंदर बस लेंथी है भाई, टफ कुछ भी नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। C1 इज इक्वल टू 1 माइनस C3, इसी तरह C1 इसमें पुट कर देते C1 को, 2 टाइम्स 2C3 प्लस ऑफ C3 इज इक्वल टू 3, तो माइनस ऑफ C3 इज इक्वल टू 1, तो C3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, C3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 आया, और C3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 आया, तो यहाँ पुट करने के बाद माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1, C1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। C1 को 2 डालेंगे तो C1 को 2 डालेंगे तो C2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये निकल गया भाई B मैट्रिक्स। क्या निकल गया ये B मैट्रिक्स। तो कह रहा है अल्फा डिनोट्स द ये डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ D, अल्फा कह रहा है इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, माइनस ऑफ 1 हो जाएगा इधर, फिर माइनस ऑफ 2 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1, ये खत्म, सिर्फ ये 2 ही रहेगा, फिर प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस ऑफ 1 3, 6 में से 2 1 3, 6 में से 3 जाएगा 3, अल्फा इज इक्वल टू 3 आ गया भाई, अल्फा इज इक्वल टू 3 आ गया। बीटा क्या रहा, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ B, यानी कि सभी का सम, यानी कि 2 में से गया, बीटा इज इक्वल टू 1 दे रहा है,
और कह रहा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब से को 327 28 आंसर हो जाएगा भाई। 28 इज द करेक्ट आंसर 77 का 28 77 का 28 77 का 28 7 इधर कहाँ देख रहे हैं 77 का 28 77 का वाह नाइस सही है भाई। 78 बताइए मत बस 80 तक ही करना है। अगले पेज में करें क्या अभी जगह तो है चलना अगले पेज में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 ये मक्खी लग रहा है भाई। द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच इतना डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ इतना इज इक्वल टू 0 लाइन द इंटरवल। हाँ ये क्वेश्चन सर ने ये क्या नाम उसका टीकोडॉन ने कराए थे टीकोडॉन कराए मतलब सर जी कराए थे इसके अंदर मंजिल सीरीज के अंदर कराए थे ये वाला क्वेश्चन है ना याद है ना भाई। क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको याद आया होगा अगर आप भी मंजिल सीरीज से कुछ मतलब पढ़े होंगे तब। एक मैट्रिक्स दिया हुआ भाई 1 इधर भी 1 और ये 1 1 को देख करके सीधा 0 को याद आ गया ना भाई। 3/2 और ये 1/3 है इसको देख करके मूड खराब हो गया होगा अल्फा प्लस 3/2 और इसको देख के मूड बढ़िया हो गया होगा क्योंकि यहाँ भी वही आ जाएगा यहाँ भी वही आ जाएगा और इसको घटाने के बाद 0 हो जाएगा तो वहां से उस दोनों को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद 1 1 बन जाएगा और 1 1 बनने के बाद क्या बन जाएगा 1 1 बनने के बाद सीधा हम उसको 0 तो बना ही देते हैं आराम से क्या भाई। 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस ऑफ 1 इसको कहते हैं थॉट प्रोसेस। भले इससे भाई आपका कोई फायदा हो लेकिन मेरा फायदा तो बहुत होगा भाई। लाइस इन द इंटरवल क्या रहा है यहाँ से मतलब कुछ इक्वेशन निकलेगा और उससे वैल्यू निकलेगा और वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा वहां से कुछ पॉइंट वैल्यू निकलेगा रूट वैल्यू निकलेगा और हमको अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद हाँ उसका इंटरवल लिखना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसको सबसे पहले घटा लेते हैं रो1 को लिखते हैं रो1 माइनस ऑफ रो2 लिखते हैं ये 0 हो जाएगा और इसको 3/2 माइनस ऑफ 1/3 हो जाएगा। इसको 0 घटाने का 3/2 माइनस ऑफ 1/3 हो जाएगा और बाकी सबको ऐसे ही रहने देते हैं प्लस 1/3 और ये 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 1 0। अब क्या कर सकते हैं इसको कॉमन ले लेते हैं इसे कॉमन लेने के बाद वो बाहर चला जाएगा और इसको 0 पुट करना तो वो तो 0 होगा नहीं तो उसको लिखने से कोई फायदा तो है ही नहीं। ये 0 ये 1 ये भी 1 फायदा मेरे को यहाँ से होगा। देखो भाई कहाँ से फायदा होगा यहाँ से देखो ये 1 1 बन गया ना अब घटा करके 0 कर लेंगे उसको जल्दी से घटाओ भाई। C2 को चेंज नहीं C3 को चेंज करते C2 को चेंज करते ठीक है C2 को चेंज करते C2 माइनस C3 तो क्या हो जाएगा C2 माइनस C3 क्या हो जाएगा भाई इस वाले को ऐसे ही चिराने देते हैं तो इधर 0 हो जाएगा 1 ही घटेगा इसमें से तो ये माइनस ऑफ अल्फा आ जाएगा भाई 3 अल्फा प्लस ऑफ 1 आ जाएगा और इसको एज इट इज बोलने में कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं उसको 0 के वैल्यू पुट कर देंगे कितना बराबर क्या हो जाएगा भाई प्लस माइनस प्लस 1 फिर उसके बाद 3 अल्फा प्लस ऑफ 1 टाइम्स माइनस माइनस प्लस ऑफ अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करना है। अब यहाँ से कुछ करते हैं मतलब यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा फिर उसका फिर वो वाला रूट में जाएगा भाई क्या बोलते हैं उसको 2 अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ अगर उधर बोलने पे ध्यान दे दिया था फिर इधर गड़बड़ा जाएगा मामला 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस ऑफ 1 बराबर 0 और हमारे में यहाँ से रियल रूट नहीं निकलेगा इसलिए हमको माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a लगाना पड़ेगा। माइनस ऑफ बी क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बी 36 माइनस ऑफ 4 टाइम्स ac 4 दूनी 8 अपॉन में 2a 2 2 जा 4a 4 हो जाएगा। इसका वैल्यू पुट करते हैं माइनस ऑफ 3 हो जाएगा ना 2 से काटेंगे तो -3 अपॉन में 2 प्लस वाला लेते हैं पहले माइनस वाला लेते हैं तब ना सबसे नीचे छोटा निकलेगा 36 में से 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा ना 28 अपॉन में 4 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो तो यार ये तो एग्जैक्ट है माइनस ऑफ 1.5 इधर का मतलब 5 से थोड़ा बड़ा हो यानी कि इधर से हल्का सा 1 पॉइंट कुछ होगा तो माइनस ऑफ 2.5 पॉइंट कुछ होगा ना ये सबसे लीस्ट वाला निकल गया और यहीं से अगर प्लस वाला ले लेंगे तो 28 अपॉन में 4
माइनस ऑफ 1.5 प्लस ऑफ 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये बात मेरे को याद है, क्योंकि हो सकता है किसी और बच्चों को भी याद हो जो मेरे को जानता है तो क्लास वाला। इसमें से घटेगा तो माइनस 0 पॉइंट कुछ समथिंग 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 आ जाएगा, समथिंग 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 समथिंग। तो इसका किसके किसके भाई इंटरवल में रहेगा ये? माइनस ऑफ 2.5 से 0 तक, यानी कि 0 इधर रहेगा, आखिरी में 0 रह जाएगा, और इसको -3 से ले सकते हैं। हाँ, ये वाला इंटरवल। 78 का बी। आइए भाई आपको दिखाता हूँ 78 का बी। नाइस। 79 नंबर क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, मैं दूसरे कहीं में लिखूंगा भाई। अब 29 नंबर क्वेश्चन, जोड़ा जोड़ा 79 नंबर। एक मैट्रिक्स दिया हुआ 1 0 0 0 अल्फा बीटा, इसका डिटर्मिनेंट में तो ऐसे दिखाई दे रहा है मेरे को 0 बीटा अल्फा, और ये कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 21। यहाँ पर बहुत बच्चा फंसेगा, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ से हो सकता है वो सीधा 2 निकाल दे, और अगर थोड़ा मोड़ा पढ़ता होगा तो वो बोलेगा भाई 2 की पावर जो निकलता है ना, वो n का जो पावर होता है ना मैट्रिक्स का ऑर्डर, उसके ऑर्डर लेके बाहर निकलता है, पावर लेके निकलता है। फिर वहां से 2 की पावर 3 निकालेगा, 2 की पावर 3 निकालेगा तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। 2 की पावर 9 इज इक्वल टू फिर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a, और हो सकता है कि यहाँ पर a का 3 लिखे ही ना, क्योंकि सोचे कि हम तो 3 को तो गायबे कर दिए हैं, इसी वजह से मामला खलबरा जाएगा। इसको लिख देंगे, फिर इसके बाद ये कितना हो जाएगा भाई 12 और 21 होता है। फिर यहाँ से इसका दोनों तरफ क्यूब ये ले लेता हूँ, 1/3 पावर ले लेता हूँ, तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 16 आ रहा है। तुमको करना क्या था अभी तो देखा ही नहीं। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जेड, यहाँ पर जेड क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है भाई। देना वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा का वैल्यू निकालना है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू दिया हुआ ना ये। हाँ, तो 1 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इतना इज इक्वल टू 16 दिया हुआ। और अल्फा भी रियल, मतलब अल्फा भी पॉजिटिव वैल्यू, बीटा भी पॉजिटिव वैल्यू, तो बताओ तो यार क्या हो जाएगा? दोनों का स्क्वायर, अरे पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, ये कहना चाह रहा हूँ। कुछ सोचो यार कैसे निकालेंगे इसको। कुछ इसमें देखते ना यार, इधर 9 दिया हुआ है, 9 अल्फा के वैल्यू पे 9 दिया हुआ है, 9 में 81 माइनस बीटा स्क्वायर। 81 में से सबसे पहला स्क्वायर कौन सा? 66 है, तो 64 है। 81 में से 64 कटाएंगे, वो नहीं आने वाला, तो तब तो 9 तो नहीं होने वाला भाई। 17 भी नहीं होने वाला, तो बहुत दूर का 5 देखता हूँ। अल्फा की जगह पर 5 रख देता हूँ तो 25 हो जाएगा। माइनस ऑफ, हाँ 25 माइनस 9 16 होता है ना भाई, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 5 और बीटा इज इक्वल टू 3, ये सेटिस्फाई कर रहा था। अल्फा इज इक्वल टू 5 यानी हाँ भाई। 79 का बी, 79 का बी, 79 का बी देख लीजिए ना भाई। आप 80 नंबर क्वेश्चन को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस दिन का, डे 6 का, ये 80 नंबर क्वेश्चन। इसका मैं फोटो नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, इसलिए अच्छे से आप देख लीजिए, अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है ना 80 नंबर। अभी तो 1080 पी में चल रहा भाई, एकदम मस्त फोटो आ रहा है। मेरा काला हाथ भी अब थोड़ा थोड़ा पीला दिखाई दे रहा है, देख रहे हो। 80 नंबर क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसको हटाओ यार, बहुत गर्मी लग रहा है। A is equals to 2 1 2 2 1 2 6 2 11 3 3 2, एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और P भी दिया हुआ है। जोड़ा जोड़ा 715, इसका मतलब क्या है? जोड़ा का मतलब द सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, बाप रे भाई क्या दिया हुआ है? पी का इनवर्स, फिर a टाइम्स p माइनस ऑफ 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू पूछ रहा है। हो यहाँ पर याद है ना भाई कि डिटरमिनेंट वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव में बढ़ता नहीं है, यानी कि मेरे को इस दोनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई में लाना पड़ेगा। और अगर सोचा भी जाए, अगर तू वैसे सोचेगा कि इसका P इनवर्स निकाल लेते हैं, फिर A से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें P से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना करते करते तो भाई 3 घंटा नहीं खत्म हो जाएगा एग्जाम का।
हो सकता है उसमें कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, बेचारा पूरा बर्बाद हो जाएगा। तब तो यहाँ पे कुछ और करना होगा भाई। सोचो सोचो। हम्म, कुछ कर दे ना भाई इसके अंदर तो कुछ कर। हाँ याद आ गया। P इंटू पी इनवर्स होता है ना, P इनवर्स इंटू पी वन होता है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पर ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते भाई, P इनवर्स इंटू पी। फिर यहाँ से P कॉमन है, P इनवर्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। P इनवर्स कॉमन लेने के बाद ए पी माइनस ऑफ 2 और ये P बच जाएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू वैसे हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें से भी एक P कॉमन ले लेते हैं। वो भी पता है यहाँ पर भी एक बच्चा जरूर गलती करेगा, एक बच्चा क्या बहुत बच्चा गलती करेगा। वो क्या करेगा ना, वो इधर बता रहा हूँ, गलत जो करेगा ना वो बता रहा हूँ, गलत क्या करेगा, गलत करेगा ये करेगा P इनवर्स को ऐसे रखेगा और कॉमन ले लेगा, P कॉमन लेगा, उसको P को इधर ही रख देगा, तो बोलेगा 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गड़बड़ कर दिया भाई। ये जो होता है ना, ये राइट इधर वाला और इधर वाला मैट्रिक्स के अंदर इधर भी बहुत लोचा है। इधर आपको कॉमन लेना है तो कॉमन लीजिएगा, लेकिन वो इधर वाला से कॉमन लें तो इधर लिखिएगा आप। और ये क्यों होता है, कैसे होता है ना, मेरे को सर ने बताया था, पर मेरे को खुद याद नहीं जो मैं आपको बताऊं। और मैंने पहले तो इस सेशन से पहले मतलब डे 5 के दिन तो मैंने बोला था भाई कि यहाँ पर कोई भी थ्योरी तो मैं नहीं करा रहा, बस यहाँ पर PYQ करा रहा हूँ यार। आपके पास क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर इसका सोल्यूशन भी दे रहा हूँ, और तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएगा। और अभी आप देख भी रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप थ्योरी कर चुके हैं, या फिर वन शॉट लगा रहे हो यार, या फिर मंजिल से जिससे कर रहे हो, या फिर कोई भी बढ़िया इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, तो अच्छी बात है। और क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है ना। तो अब क्या किया जाए भाई, हाँ अब ये हो जाएगा ना, डिटर्मिनेंट वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में तो बढ़ जाता है। अब इससे कोई मतलब नहीं, क्रम से कोई मतलब ही नहीं आता। अबे फिर यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया भाई, डिटर्मिनेंट वैल्यू गड़बड़ कहाँ हुआ है। ए में से टू टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं घटा देगा। हाँ इतना बैल आदमी है, और ये मालूम है ना, इसका ये कट जाता है, मालूम है ना भाई। इसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू निकालना, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए माइनस 2। तो ये ए है, इसमें से 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स घटाने के बाद ये 0 हो जाएगा ना भाई। ये ए में से 2 टाइम्स आइडेंटिटी तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, इधर कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, इधर कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, इधर भी 0 ही हो जाएगा। अबे 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा क्या भाई, 0 तो नहीं आएगा। क्या कर रहे चल रहे हैं, ए क्या मैट्रिक्स सही लिखे है ना बे। ओबे ए माइनस 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए ये है 2 टाइम्स उधर 1 होता है, तो 2 में से 2 0 हो जाएगा बे। हाँ बे, तेरे कौन बोल दिया कि जब डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तब ना उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। अभी तेरे बताया कौन कि वो इधर कहाँ आ रहा है भाई, इधर ये होना चाहिए ना, ये इधर प्लस होना चाहिए, इधर माइनस ऑफ 1 होना चाहिए, वहां पर ये नहीं है, तब तो वो नहीं होगा भाई। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, 0 ये खत्म हो जाएगा, फिर माइनस ऑफ 1 टाइम्स 0, फिर 11 माइनस 33 तो सिर्फ 33 लिखते ना, 33, उसके बाद 2 टाइम्स 18 लिखते, 18 36 प्लस 33 76 प्लस 9 76 प्लस 3 69 अबे गड़बड़ कहाँ कर दिया, 18 36 प्लस 33 69 तो होगा बे, लेकिन ऑप्शन में तो 69 है ही नहीं। ऑप्शन में है क्या, अबे हाँ इतना इज इक्वल टू सब ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ, हाँ 69 आ जाएगा। 69 बराबर है प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर कौन कौन है भाई, उसके सम के बराबर है प्राइम फैक्टर। चार्ज में लगा दें, चार्ज में लगा दें, हाँ पढ़ रहा है, कर देते हैं। हाँ कर दिए। 69 हो जाएगा। इसका प्राइम फैक्टर निकालना है ना, इसका प्राइम फैक्टर, हाँ प्राइम फैक्टर याद आया, एक नहीं होना चाहिए, एक तो नहीं होता है, फिर 2 होता है, लेकिन 2 से डिविजिबल ही नहीं है। 3 से है ना भाई, 3 से है, और ये 3 33 होता तो होता है ना, और कोई नहीं है ना भाई। 4 से तो ये डिवाइड ही नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 6 तो प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर ही नहीं है, 7 है तो 7 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, ठीक है। 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से भी नहीं हो रहा, 17 से भी नहीं हो रहा, 19 से भी नहीं हो रहा, सीधे तो 23 से हो रहा है, यानी कि ये इसका सम कितना हो जाएगा भाई, 23 प्लस 3 26 हो गया भाई। 80 नंबर क्वेश्चन 26 50 का ए।
डन है भाई, डन, आज का डन। 80 का ए। फाइनल। चलता हूँ यार, आज तो कुछ कहते हैं क्या? आज सब क्वेश्चन बढ़िया से हो गया, बहुत खुश है हम। आप भी खुद प्रैक्टिस कीजिए, आपसे भी होगा क्वेश्चन। तो एंड करते हैं भाई।